प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक नियोजन पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम भारत में नियोजन की सफलताओं एवं असफलताओं पर भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे, खासकर भारत के दृष्टिकोण से। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था। सर्वप्रथम सन 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तदुपरांत सन 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना प्रस्तुत की गई। इसके बाद श्री मननारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, किंतु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। फाइनली स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आर्थिक समानता, नंबर 2 सामाजिक न्याय, नंबर 3 आत्मनिर्भरता, नंबर 4 कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में सुधार। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के अर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की अवधारणा के बारे में। आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक नियोजन काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है। नंबर 1 पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है। नंबर 2 निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों तथा उनके उपयोग करने का ब्यौरा। तो स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक निर्धारित अवधि में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित और स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आर्थिक संसाधनों को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी आर्थिक संसाधनों को पहचाना जाता है। फिर आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप उससे आर्थिक विकास होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, समाज कल्याण में वृद्धि होती है, आदि आदि। तो अभी हम लोगों ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझा। अब हम बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की पूरी प्रोसेस के बारे में, भारत में आर्थिक नियोजन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाए। नियोजन से पूर्व, अच्छा बार बार एक शब्द आ रहा है
नियोजन तो हिंदी का थोड़ा सा कठिन शब्द दिखाई देता है। तो नियोजन का तात्पर्य होता है योजना बनाना, किसी काम की प्लानिंग करना। तो आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाए। जो उत्पादन के 5 साधन होते हैं ना, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहस, इन उत्पादन के 5 संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है ताकि समाज को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। नियोजन से पूर्व देश के आर्थिक संसाधनों का आकलन किया जाता है। नियोजन से पूर्व देश के आर्थिक संसाधनों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण कर देश में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है और परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की प्राप्ति की जाती है। तो अभी हमने आर्थिक नियोजन के बारे में बात की। अब हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। हालांकि ये सब देश काल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित रहे हैं। नंबर 1, विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। आर्थिक नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना। नंबर 3, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। यानी आर्थिक नियोजन का मूल उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान तक हम बात करें तो हमारे जो नीति निर्माता हैं या हमारी जो केंद्रीय नियोजन सत्ता है, उसका मूल उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं और हो रहे हैं। आर्थिक नियोजन का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। 5वां महत्वपूर्ण उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति करना। 6वां महत्वपूर्ण उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि करना। इसके अलावा समाज कल्याण में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी का नाश करना, यह सब आर्थिक नियोजन के उद्देश्य रहे हैं अगर हम भारत की बात करें। तो अभी हमने आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को समझा। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में। आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। सन 1928 में सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया। वहाँ की पिछड़ी हुई कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलने के उद्देश्य से नियोजन प्रारंभ की गई। रूस से नियोजन का विचार अन्य देशों में फैलने लगा और महान मंदी काल में आर्थिक नियोजन पूंजीवादी देशों में प्रचलित हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्र आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक योजना आयोग का गठन किया गया था। इस योजना आयोग के माध्यम से ही भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। आइए अब हम आर्थिक नियोजन की विशेषताओं पर बात करते हैं। आर्थिक नियोजन की पहली विशेषता इस प्रकार है। आर्थिक नियोजन की पहली विशेषता है निश्चित उद्देश्य। आर्थिक नियोजन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन का उद्देश्य भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक जीवन में स्थायित्व लाना, वितरण में समानता स्थापित करना। आर्थिक नियोजन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है साधनों का अधिकतम उपयोग। आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से किस प्रकार अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार
योजना अंतर्गत सीमित साधनों का सचेत ढंग से वितरण अनिवार्य है। आर्थिक नियोजन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है केंद्रीय नियोजन सत्ता। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रधान लक्षण है कि इसका संचालन एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। भारत में नियोजन के संचालन के लिए सरकार द्वारा एक योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी। योजना अधिकारी देश की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। आर्थिक नियोजन की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। नियोजन का कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि यह दीर्घकालीन हो। अल्पकालीन योजनाएं भी दीर्घकालीन योजनाओं का एक भाग होती हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में दीर्घकालीन नियोजन ही तैयार किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है निश्चित समय। आर्थिक विकास की योजनाएं एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती हैं। इस निश्चित अवधि के अंदर ही निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सरकारी उपक्रम। आर्थिक नियोजन सरकारी व्यूह रचना स्ट्रेटजी का एक भाग होता है। इसे सरकारी कार्यक्रम के रूप में, सरकारी व्यूह रचना के रूप में, सरकारी स्ट्रेटजी के रूप में ही अपनाया जाता है। आर्थिक नियोजन की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है आय का समुचित वितरण। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हो। इसके लिए धनी व्यक्तियों पर प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू की जाती है। निजी संपत्ति के अधिकार को प्रायः समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। राष्ट्रीय आय का वितरण समाज के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। तो अभी हमने भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन की अवधारणा, आर्थिक नियोजन की विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। अब हम भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं कब से लेकर कब तक संपादित हुई। तो चलिए देखते हैं भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल। भारत में आर्थिक नियोजन के लगभग 6 दशक पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भारत में कितना आर्थिक विकास हुआ, क्या विकास की दर पर्याप्त है, क्या आर्थिक विकास उचित दिशा में हो रहा है, इत्यादि बातों का अध्ययन अब हम भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल के संदर्भ में करते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक संपादित हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो निम्नानुसार था। द्वितीय महायुद्ध और देश विभाजन से छत विक्षित अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, देश में खाद्यान्न संकट को हल करना तथा कच्चे माल की स्थिति में सुधार करना। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल सन 1951 को प्रारंभ हुई, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1961 तक संचालित हुई। भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण करना था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ हुई एवं 31 मार्च 1966 तक
संचालित हुई। इसके बाद भारत की 3 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक संचालित हुई। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक संपादित हुई। भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक संचालित हुई। इसके बाद एक वर्ष का अंतराल आया। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक यह 1 वर्षीय योजना संचालित हुई। इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1985 तक संचालित हुई। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1990 तक संचालित हुई। इसके बाद 2 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक संचालित हुई। भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक संचालित हुई। भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक संचालित हुई। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक संचालित हुई। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक संचालित हुई एवं भारत की 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक संचालित हुई। और अब हम बात करते हैं भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलताएं क्या क्या रही हैं। निश्चित रूप से भारत में नियोजन की सफलता का अपना एक इतिहास है, लेकिन भारत में नियोजन करते समय कुछ कमियां भी रहीं। आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत में नियोजन की सफलताओं के बारे में। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस अवधि में देश का औद्योगिक ढांचा मजबूत हुआ है और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ है। चलिए, भारत में नियोजन की सफलताओं के संदर्भ में सबसे पहली सफलता पर हम बात करते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय 1950-1951 में वर्तमान मूल्यों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय भारत की 255 रुपये हुआ करती थी 1950-51 में, जो बढ़कर वर्ष 2005-06 में 25,716 रुपये हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता आर्थिक नियोजन की बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि के रूप में हुई है। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को विनियोजित किया जाता है, अर्थात उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक योजना में बचत और विनियोग के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें लगभग प्राप्त भी कर लिया गया। आर्थिक नियोजन की तीसरी महत्वपूर्ण सफलता कृषि क्षेत्र के विकास के रूप में हम देख सकते हैं। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन जो 1950-51 में
508 लाख टन था वह बढ़कर 2005-2006 में 2083 लाख टन हो गया है। इस काल में हरित क्रांति की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। आर्थिक नियोजन की सफलता को हम औद्योगिकरण के रूप में भी देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। आर्थिक नियोजन की सफलता शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ होने के समय देश में साक्षरता की दर 16.6% हुआ करती थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 64.8% और वर्ष 2011 में 74% हो गई है। देश में प्राथमिक स्कूलों से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि योजना काल के दौरान हुई है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में भी योजना अवधि में विशेष प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत जीवन काल जो 1950-51 में 32.1 वर्ष था, 2006 में बढ़कर 65.4 वर्ष हो गया है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में वृद्धि, परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि, बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति, निर्यात और आयात में वृद्धि, यह भी आर्थिक नियोजन की महत्वपूर्ण सफलताएं रही हैं। चलिए, अभी हमने आर्थिक नियोजन की सफलताओं के बारे में बात की। अब हम आर्थिक नियोजन की असफलताओं के बारे में बात करते हैं। अब हम आर्थिक नियोजन की असफलताओं के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। नंबर 2, क्षेत्रीय असंतुलन। नियोजन के परिणाम स्वरूप देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार आदि राज्य पिछड़े हुए हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित श्रेणी में हैं। मूल्य वृद्धि। नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती रही है। थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर बढ़कर दिसंबर 2006 में 2007.9 हो गया है। अनुमान है कि नियोजन अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती गई। जहां प्रथम योजना के प्रारंभ में भारत में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, वहीं वर्तमान में लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है। नंबर 5, आय एवं धन की असमानता में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धन के केंद्रीकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता को बढ़ाना रहा है, लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति और धनी होता गया और गरीब होता गया। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। नंबर 2, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखिए। नंबर 3, भारत में नियोजन की शुरुआत कब हुई एवं अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं। नंबर 4,
भारत में नियोजन की सफलताओं पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, भारत में नियोजन की असफलताओं पर प्रकाश डालिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।